बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। आज का हमारा ख़ास मौजू है एक मासूम बच्ची आयशा, जिनके वालिद सैयद यासिर हुसैन एडवोकेट हैं, जो हमारे साथी वकील भी हैं। उनकी बच्ची एक गैर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर के अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से अपने जान से गई। सैयदा आयशा मासूम नन्ही कली जो खिलने से पहले ही मुरझा गई, मगर इस तमाम सूरत हाल के बावजूद ब्रदर एडवोकेट सैयद यासिर हुसैन ने हिम्मत नहीं हारा और इस हॉस्पिटल के हवाले से उन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन को दरख्वास्त दी और अदालत से भी रुजू किया और डॉक्टर और हस्पताल पर जुर्माना भी आयद किया। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जुर्माना करने से वो मासूम कली वापस आ जाएगी या इन हॉस्पिटलों को ताहुक्म सानी इसको सील कर देना चाहिए था, ताकि किसी और नन्ही कली को इस किस्म के वाक़यात का सामना ना करना पड़े। मेरी हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि वो कराची के अंदर, सिंध के अंदर एक्टिवेट करें अपने लोगों को, ये देखें कि कहाँ कहाँ ऐसे हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं जो गैर रजिस्टर्ड शुदा हैं, जहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, वो इंसानी जानों से खेल रहे हैं। तो इन क्लिनिक और हॉस्पिटलों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यासिर हुसैन की बच्ची जैसा वाक़या दोबारा रूनमा ना हो। इस वक्त वज़ीर सेहत को, वज़ीर आला सिंध को इस हवाले से फौरी तौर पर कोई हुक्म सादिर करना चाहिए, ताकि नन्ही आयशा को इंसाफ मिल सके। आपके पास पैसे हैं? और आपके पास पैसे हैं? नहीं है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? इधर आओ। नहीं, आपने ही तो दिए थे अभी। अभी दिए थे मैंने, झूठ बोलिए। कहता सानानी को दे थे जब अभी पाकिस्तान के तमाम तर वो वालिदैन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़ासकर सिंध के, कराची के, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी एमरजेंसी सूरत में जब भी आप किसी अस्पताल जाएं तो उनसे पहले आप ये मालूम करें कि आया आपका अस्पताल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, तो उसी सूरत में आप उस अस्पताल में अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराएं। मुझसे जो गलती हुई है कि मैं जिस अस्पताल में अपनी बेटी को लेके गया था, मुझे अवेयरनेस नहीं थी, वो अस्पताल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है, वहाँ पे मैंने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाया, जो कि वहाँ पे कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे क्वालिफाइड, और उन्होंने टेलीफोन के ऊपर किसी कंसल्टेशन से जो है मशवरा किया और जो है मेरी बेटी को 6 घंटे के लिए एडमिट किया, पूरे दिन के लिए एडमिट किया, मगर 6 घंटे तक उन्होंने उसका उल्टा सीधा ट्रीटमेंट किया और 6 घंटों में मेरी बच्ची जो है मार दी उन्होंने। मैं बहुत तकलीफ़ से गुज़रा। मैंने हेल्थ केयर कमीशन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने उनको शिकायत की, उन्होंने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि अस्पताल गैर कानूनी है। इस अस्पताल के अंदर बच्चों से रिलेटेड कोई भी एक इक्विपमेंट नहीं है, इनकी लेबॉर्ट्री जो है वो भी अनऑथोराइज्ड है और बहुत मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। टी मेडिकल जनरल हॉस्पिटल 11 बी नॉर्थ कराची। तो मेरी गुजारिश है सिंध हेल्थ केयर कमीशन से कि इनकी इस नाअहली के ऊपर इस अस्पताल को परमानेंटली जो है सील किया जाए, ताकि और लोगों की, मासूम लोगों की जानों को बचाया जाए और ये इबरत का निशान इनको बनाया जाए, ताकि ताकि दूसरे जो मासूम बच्चे हैं उनकी जान की सेफ्टी की एक ज़मानत हो जाए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। ये जो मैंने लड़ाई लड़ी है अपनी बेटी के खून की, इसमें मेरे दोस्त वकला अब्दुल हनान और अदनान फ़ारूकी महर ने मेरा भरपूर साथ दिया, सिंध बार कौंसल ने मेरा भरपूर साथ दिया। तो मैं आज इस लड़ाई के अंदर अपनी जीत मुझे नज़र आ रही है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे जो है मेरे नाहक जो मेरी बेटी का जो कत्ल बेसबब हुआ है उसका जो है मुझे अजाला होता नज़र आ रहा है। शुक्रिया। बस।